क्या आप वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं? और वास्तु के अलग अलग वीडियोस भी आप देखते रहते हैं, घर में चेंजेस भी करते होंगे और कई बार आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे मन में एक डाउट सा रहता है मन में कि कैसे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो घर के किसी कोने में पड़ा हो, या फिर कोई कलर या कोई पेंटिंग या फिर कोई एक्टिविटी जैसे टॉयलेट, किचन, बाथरूम हो गया, ये हमारे घर में कहीं होने से हमारे जीवन में कैसे ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों ये इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और कैसे इसको हटाने से, रिप्लेस करने से कैसे हमारा लाइफ वापस से ठीक हो जाता है। तो इसी को समझने के लिए एक सीरीज हम करेंगे वास्तु पर, जो जिसमें हम समझेंगे कि ये क्या प्रिंसिपल्स पे काम करता है, कैसे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं और कैसे वो ठीक भी हो जाते हैं, कैसे वास्तु हमारे कुंडली से लिंक्ड होता है। तो शुरुआत करते हैं आज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीलम एस्ट्रो वास्तु। मैं हूं आपका वास्तु मित्र मंटू ठाकुर। तो आज जो पहला वीडियो है, हम उसमें सेंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान। नाम पे ध्यान दीजिए, ब्रह्म स्थान यानी कि ब्रह्मा का स्थान, जो पूरे सृष्टि के रचयिता है। और ऐसा वर्णित भी है हमारे शास्त्रों में कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है विष्णु जी के नाभि से निकले हुए कमल से हुई है ना। तो नाभि का इंपॉर्टेंस है, यानी कि केंद्र का इंपॉर्टेंस है ना। शास्त्र में क्या लिखा है उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम रिलेट करके देखेंगे मानव जीवन पे। जो इंसान या व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? जब एक छोटा बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है, पल रहा होता है, तो उसको पोषण जो देता है वो गर्भनाल देता है, जो कनेक्टेड होता है बच्चे और माता की नाभि से। तो यानी कि नाभि एक ऐसा केंद्र है या फिर ऐसा स्थान है जहां से पूरे बॉडी में ऊर्जा या फिर आप कहें पोषक तत्वों का प्रवाह होता है, जिससे शरीर में पोषक मिलता है और शारीरिक और मानसिक रूप से विकास होता है ना। अगर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी बच्चे का गर्भनाल में कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, और वो बच्चा उतना ही स्वस्थ हो जितना एक स्वस्थ गर्भनाल वाले बच्चे का विकास हो रहा हो? तो आंसर इज बिग नो, यानी कि संभव ही नहीं है कि ऐसा हो। क्योंकि अगर गर्भनाल या नाभि प्रॉब्लम में है तो या तो बच्चे का शारीरिक या मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, सकता है कि बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाए। तो गर्भ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज के संदर्भ में देखिए तो नाभि चिकित्सा आपने सुना होगा, नेवल ट्रीटमेंट, जिसमें नाभि पे औषधीय तेल या फिर आयुर्वेद का कुछ जड़ी बूटी लगाकर हम कुछ बीमारियों को भी ट्रीट करते हैं, काफी प्रचलन में भी है ये। और साइंटिफिकली एक स्टेम सेल बैंकिंग होता है, जिसमें एक बच्चे का एम्बिलिकल कोड, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे स्टोर करते, प्रिजर्व करता है। एक बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो उसको स्टोर करके रखती है, और तब काम आता है जब उस बच्चे को कभी फ्यूचर में किसी क्रिटिकल इलनेस का से उसका सामना हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए उस एम्बिलिकल कॉर्ड का इस्तेमाल होता है। तो आप देख रहे होंगे कि नाभि कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह किसी भी भवन में जब भवन का निर्माण होता है या फिर प्रॉपर्टी भी हम खरीदते हैं, तो जैसे प्रॉपर्टी हमने खरीद ली और उसको हमने चिन्हित कर लिया कि आज से ये प्रॉपर्टी मेरी है, या फिर हमने नियम खोद दी है उसमें बाउंड्री बनाने के लिए, तो वहां पर ऑटोमेटिक एक ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति हो जाती है। और वहां से चारों पांचों दिशाओं में, फिर उसके बाद आठों दिशाओं में और 16 दिशाओं में उसका एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग बनती जाती है। तो आपने देखा भी होगा कि जब घर बनने से पहले नींव पूजा होती है, तो घर के सेंटर में
एक केसर, गंगा जल या फिर हल्दी का छिड़काव किया जाता है। क्यों? सो दैट ब्रह्म स्थान की एनर्जी जो हो शुद्ध हो सके और वहां से जो निकलने वाली ऊर्जा है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्यों? कि अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो हो सकता है कि बिल्डिंग बनने में बहुत परेशानी आए। या फिर आपने कई बिल्डिंग्स ऐसे देखे होंगे जो कभी बनी नहीं, वो खंडर है। इसका कारण ये देखा गया है कि जब भी ब्रह्म स्थान दूषित हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए या वहां कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हमने वहां पिलर लगा दिए, एकदम बीचों बीच पिलर आ गया, तो कई बार ऐसे बिल्डिंग्स कंप्लीट नहीं हो पाते, वो खंडर ही रह जाता है। तो वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भवन में, चाहे वो कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, बिल्डिंग हो, फ्लैट हो या फिर इंडस्ट्री हो, है ना, तो वहां पर ब्रह्म स्थान का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जैसे हमने भी बात करी कि जैसे प्रॉपर्टी किसी बड़े प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे बहुत बड़ा प्लॉट है, समझ लीजिए 1 एकड़ या 2 एकड़ बटेगा, उसमें से आपने आधी जमीन खरीदी, तो आधी जमीन पे वो ब्रह्म स्थान भी बन गया और अलग अलग दिशाएं भी क्रिएट हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हम एक चुंबक को, एक लंबे चुंबक को अगर हम बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? जो पहले एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, एक सेंटर था, अचानक से वो दो मैग्नेट्स में वही प्रॉपर्टीज अचानक से इमीडिएटली आ जाएंगी। उसमें अब 2 मैग्नेट्स में 2 नॉर्थ पोल हो गए, 2 साउथ पोल हो गए, 2 सेंटर हो गया। इसी तरह जब हम एक प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं उसमें भी यही चीज देखी जाती है। आज से अगर 100 या 200 साल पीछे के बने हुए घरों को अगर हम देखेंगे, जैसे गांव में जनरली जो होता था, तो हम देखेंगे कि घर एक प्लॉट है, उसके चारों तरफ रूम्स या कमरे बने हुए हैं या फिर किचन है या फिर गौशाला है, कुछ भी है। पॉइंट ये है कि बीच में उसका एक तुलसी जी की स्थापना जरूर की जाती थी ना। ब्रह्म स्थान हमेशा खाली, ओपन, हल्का, पवित्र और साफ सुथरा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ना। अब जो तुलसी यहाँ पर है उसका पर्पस क्या है? तुलसी तो हम कहीं भी लगा सकते थे ना, साउथ में लगा लेते, नॉर्थ ईस्ट में लगा, नॉर्थ ईस्ट में पूजा करते हैं, क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट में हमने तुलसी लगा ली, तुलसी जी की स्थापना कर दी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ब्रह्म स्थान को पवित्र रखने के लिए हम तुलसी जी को लगाते हैं ना। तुलसी जी जहां पर है ब्रह्म स्थान वही है, और वहां पर 5 एलिमेंट्स है जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। उसी तरह वो 5 एलिमेंट्स में वहां से ब्रह्म स्थान से एनर्जी का फ्लो होता है, तो वहां पर 5 एलिमेंट का प्रेजेंस होना भी जरूरी है। अगर है बहुत बेहतर है। जैसे अगर ओपन ब्रह्म स्पेस है, ब्रह्म स्थान अगर ओपन है, तो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है वो हमें अग्नि तत्व का, उसमें अग्नि तत्व हो गया वो। दूसरा, खुला आसमान है तो आकाश तत्व आ गया। तीसरा, जब हम जल देते हैं तो जल तत्व आ गया। चौथा, पूरे आंगन में चाहे मिट्टी हो ना हो, लेकिन तुलसी जी में मिट्टी जरूर होती है, अर्थ एलिमेंट आ गया। और तुलसी जी खुद ही एयर एलिमेंट यानी वुड है, तो ये 5 एलिमेंट वहां पर प्रेजेंस हो गए। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ब्रह्म स्थान को पवित्र होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गंगा जल देते हैं। गंगा जल हम तुलसी जी में डालते हैं, उससे क्या होता है, एक पवित्रता बनी रहती है। साथ में तुलसी जी के आसपास जूता चप्पल पहन के जाना वर्जिश है, वहां जूठा खाना नहीं गिरा सकते आप, या फिर वहां कूड़ा करकट नहीं डाल सकते, तो उसकी पवित्रता का इतना ख्याल रखा जाता है। आज भी हम करते हैं, अलग बात है कि किसी और दिशा में होता है, लेकिन ये हम करते थे पहले, इसीलिए करते थे ताकि ब्रह्म स्थान खुला, ओपन, और जो ब्रह्म स्थान के लिए सबसे सटीक चीज है वो हम करते हैं ना। क्या होगा अगर ब्रह्म स्थान प्रॉपर न हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए? देखिए, ब्रह्म स्थान से जो 5 डायरेक्शंस कहेंगे, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, और एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी है, तो 5 डायरेक्शन फिलहाल पकड़ते थे जो 5 एलिमेंट्स को गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक एक करके देखते हैं। जैसे नॉर्दर्न साइड में एनर्जी का फ्लो हुआ, नॉर्थ क्या दिखाता है हमें, नॉर्थ में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है। बेसिकली नॉर्थ क्या है, हमारे जीवन में ग्रोथ को दिखाता है, या माइंड की क्लैरिटी या विजन, हमें जीवन में करना क्या है ना।
वो दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज है, ग्राहक है, कहाँ से आएंगे, वो सारी चीजें नॉर्थ दिखाता है। ग्राहक तो आगे। दूसरा जो है एयर एलिमेंट यानी वुड। एयर एलिमेंट क्या करता है, हमारा सोशल कनेक्शंस को बढ़िया बनाता है, यानी कि हमारे जीवन में कैसे लोग हैं, वो जरूरत पर हमारा साथ देते हैं कि नहीं, या हमारे जीवन का जो गोल है उसको अचीव करने में क्या वो सपोर्टिव है या प्रॉब्लमेटिक है, ये एयर एलिमेंट डिसाइड करेगा। फिर आता है हमारा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस को दिखाता है और हमारे जीवन उत्साह को दिखाता है, कार्य करने का उत्साह, जीवन में नेम फेम देगा, कैश लिक्विडिटी देगा, जो जीवन का निर्वाह करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है साउथ वेस्ट यानी कि पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्यों जरूरी है, अर्थ एलिमेंट हमारे जीवन में स्टेबिलिटी को दिखाता है, करियर की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, या फिर हम जो स्किल का इस्तेमाल करते हैं अपनी जीविका को निर्वाह करने के लिए, वो स्किल का इनहेंसमेंट कौन देगा, वो साउथ वेस्ट देगा। पहले जमाने में लोग अपने सारे टूल्स साउथ वेस्ट को रखते थे, सो दैट कि उस टूल्स से रिलेटेड जो स्किल्स है वो लोगों में आत्मसात हो। फिर क्या है, वेस्टर्न साइड, ये स्पेस एलिमेंट हो गया। स्पेस क्या देता है हमें, विश फुलफिलमेंट। देखिए हमारे पास गोल भी है, हमारे पास सोशल कनेक्शंस भी है, लोगों की सहायता से हम काम कर रहे हैं, काम करने की उत्साह भी है, जोश भी है, और स्किल्स भी है जो इनहेंस हो रहा है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हम काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमारे विश है वो फुलफिल होगी। तो इतना इंपॉर्टेंस है ब्रह्म स्थान का। ठीक है ना। आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, प्लॉट भी हम लेते हैं तो उतना ही लेते हैं जितना 2-3 बेडरूम, एक हॉल, एक टॉयलेट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो कर सके। तो हम ये ब्रह्म स्थान वाला कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ से धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अभी कई बार हमने देखा है, कई जगहों पर हमने देखा है कि ब्रह्म स्थान है, वहां पर या तो अगर कॉर्नर आ गया तो वहां पर अलमीरा पड़ा है, बड़ा भारी लोहे का अलमीरा पड़ा है, या फिर सोफे पड़े हुए, या फिर डाइनिंग टेबल पड़ गया है जिसमें जूठा गिर रहा है, आप खाना खा रहे हैं ब्रह्म स्थान में बैठ के, या फिर वहां स्टोर बन गया है किसी तरह से, किचन बन गया है या टॉयलेट बन गया है, कुछ भी ऐसा चीज जो वहां नहीं होना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में एकदम 100% और प्रोमिनेंट मिलेगा। देखिए थोड़ा सा डेप्थ पे चलते हैं। देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो नवा घर है वो सेंटर को दिया गया, यानी ब्रह्म स्थान को दिया गया है, और नवा घर 12 घरों में से सबसे इंपॉर्टेंट घर माना जाता है। क्यों, क्योंकि नवा घर जो होता है वो हमारे भाग्य को दिखाता है। नवा घर कारक है हमारे भाग्य का, हमारे पितरों का, पैतृक संपत्ति का, माता पिता के हेल्थ का भी कह सकते हैं, या फिर उनके प्रति जो हमारा व्यवहार है उसको बता सकते हैं। नौवां घर का कारक और मालिक बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, और वो भी यही चीज देते हैं हमारे जीवन में, ग्रोथ देते हैं, संस्कार देते हैं, है ना। तो अगर नौवां घर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, आप आज के डेट में देख सकते हैं ना, लोग माता पिता को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वृद्धाश्रम क्यों बनते जा रहे हैं, है ना। पैतृक संपत्ति पे इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं पैतृक संपत्ति के लिए, वो नहीं मिल रहा है। पुराना बना हुआ मकान है, वो लोग अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ये क्या है, नौवा घर के एट्रीब्यूट तो खत्म हो रहे हैं। साथ ही नौवा घर में केतु उच्च का होता है। केतु कारक है बेटा का, संतान का, स्पेशली बेटा। केतु कारक है मोक्ष का, केतु कारक है आध्यात्म का। ना हमारे जीवन में आध्यात्म और मोक्ष क्या है, अगर हम 100 लोगों की बात करें तो कितने लोग मोक्ष की बात करेंगे, कितने लोग आध्यात्मिक बात करेंगे, शायद ही। और अगर बेटा बिगड़ायल हो रहा है तो समझ लीजिए सेंटर आपका डिस्टर्ब है। तो क्या करें, हमारे इसी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था कि सेंटर को हल्का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें क्लटर या जूठा नहीं होना चाहिए, भारी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। गलत एक्टिविटीज, किचन टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें। और साथ ही
सेंटर में अगर ग्रीन कलर का प्रेजेंस है तो भी प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। ग्रीन कलर, कई लोग ग्रीन टाइल्स लगा लेते हैं या फिर कालीन ग्रीन कलर का बिछा लेते हैं, कालीन मैट लगा लेते हैं, है ना, या फिर अगर वहां दरवाजा है तो पर्दे ग्रीन हो गए, उन चीजों को वहां से हटा दीजिए, बहुत हद तक ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये था ब्रह्म स्थान के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जरूर सुनिएगा। और ये ब्रह्म स्थान से संबंधित है और हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र है। देखिए, महाभारत काल में जब पांडवों को रहने के लिए एक महल बनाने की जरूरत थी और महल काफी लंबा चौड़ा था, बड़ा बनना था, तो उसके लिए एक बहुत बड़े हिस्से में जो जंगल था उसको साफ करने की जरूरत थी। तो अर्जुन ने क्या किया, अपना बाण निकाला और पूरे जंगल में आग लगा दी। उसी जंगल में एक दानव रहता था जिसका नाम था मायासुर, उसका पूरा परिवार वहां रहता था। और इत्तेफाक से वो परिवार के सारे जो लोग थे वो मारे गए, मायासुर बच गया। मायासुर में खासियत था कि बहुत बड़ा अच्छा एक आर्किटेक्ट था, या वास्तु की जानकारी बहुत अच्छी थी उसके पास। और इत्तेफाक से मायासुर को वो महल बनाने का अवसर मिला। ना अब जब उसे ये मौका मिला, उसने क्या किया, अपने परिवार का बदला लेने के लिए महल बहुत अच्छा बनाया, वास्तु के हिसाब से था। लेकिन उसने क्या किया, ब्रह्म स्थान जो सेंटर पॉइंट है वहां पर एक जल कुंड बना दिया, गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदने के बाद उसमें चूंकि जल कुंड था, तब जल होना ही था, और वो देखने में बिल्कुल जमीन की तरह, मतलब ठोस दिखाई देता था, लेकिन था वहां पानी। और इसी में गलती से दुर्योधन बेचारा उस कुंड में गिर गया और द्रौपदी के मुंह से निकला कि अंधे का बेटा अंधा। बाकी का स्टोरी आप लोग सभी जानते हैं। तो ये था ब्रह्म स्थान का इंपॉर्टेंस, उसकी जानकारी, इम्बैलेंसेस, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज आप कमेंट करके बताइए कि आपके ब्रह्म स्थान में क्या है, और अगर प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न डायरेक्शन, नॉर्दर्न में से किसी एक डायरेक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और ये आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। राधे राधे।